इजराइल पैलेस्टाइन झगड़ा बहुत पुराना और पेचीदा मामला है। इसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं और समय के साथ ये बदलता रहा है। इस झगड़े में जमीन और राष्ट्रीय पहचान की लड़ाई शामिल है। ये लाखों लोगों को प्रभावित करता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यरूशलेम, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए पवित्र शहर है, इस झगड़े का केंद्र बिंदु है। ये झगड़ा युद्धों, विस्थापन और शांति की नाकाम कोशिशों से भरा है। ये वीडियो उन मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाएगा जिन्होंने इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष को आकार दिया। वजह है 19वीं सदी के अंत में यहूदियों में जायोनिज्म आंदोलन शुरू हुआ। जायोनिज्म का उद्देश्य फिलिस्तीन में एक यहूदी घर बसाना था। ये यूरोप में फैले यहूदी विरोध के जवाब में था। इस आंदोलन को दुनिया भर के कई यहूदियों का समर्थन मिला। उस समय फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। वहां की आबादी ज्यादातर अरब मुसलमान और ईसाई थे। छोटे यहूदी समुदाय भी थे, लेकिन वो अल्पसंख्यक थे। जायोनी संगठनों के समर्थन से फिलिस्तीन में यहूदी प्रवास बढ़ने लगा। इससे जमीनें खरीदी गईं और नई यहूदी बस्तियां बसीं। अरब आबादी बढ़ती यहूदी उपस्थिति को चिंता से देखती थी। उन्हें अपनी जमीन और राजनीतिक शक्ति खोने का डर था। यहूदियों और अरबों के बीच तनाव बढ़ने लगा। दोनों समुदायों ने अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होना शुरू कर दिया। इसी दौर में झगड़े के बीज बोए गए। इस दौर में अरबों में राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य और बाद में औपनिवेशिक शासन से आजादी की मांग की। यहूदियों और अरबों की परस्पर विरोधी आकांक्षाओं ने भविष्य के संघर्षों का मार्ग प्रशस्त किया। पहले विश्व युद्ध का इस क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फिलिस्तीन पर नियंत्रण रखने वाला ऑटोमन साम्राज्य हार गया। लीग ऑफ नेशंस के आदेश के तहत अंग्रेजों ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इस दौर में तनाव बढ़ा और विरोधाभासी वादे किए गए। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन किया गया था। इस घोषणा को जायोनी आकांक्षाओं की जीत के रूप में देखा गया। हालांकि इससे अरब आबादी में भी चिंता फैल गई। अंग्रेजों के सामने यहूदी और अरब हितों को संतुलित करने की चुनौती थी। फिलिस्तीन में यहूदी प्रवास बढ़ा, जिससे तनाव और बढ़ गया। अरबों ने बढ़ती यहूदी उपस्थिति का विरोध किया और उन्हें अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने का डर था। दोनों समुदायों के बीच हिंसा बढ़ने लगी। ब्रिटिश शासनकाल बढ़ते संघर्ष से चिह्नित था। यहूदियों और अरबों दोनों को लगा कि ब्रिटिश नीतियों ने उन्हें धोखा दिया है। स्थिति लगातार अस्थिर होती गई, जिससे भविष्य के टकराव का मंच तैयार हुआ। दूसरे विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट का इस संघर्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा। होलोकॉस्ट में नाजियों ने 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। इस अत्याचार ने यहूदी राज्य के लिए वैश्विक समर्थन बढ़ा दिया। उत्पीड़न से बचने के लिए कई यहूदियों ने फिलिस्तीन में शरण ली। युद्ध के बाद फिलिस्तीन में यहूदी प्रवास बढ़ गया। अंग्रेजों ने इस प्रवास को सीमित करने की कोशिश की, जिससे यहूदी समूहों के साथ झड़पें हुईं। हगानाह और इरगुन जैसे यहूदी प्रतिरोध आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका उद्देश्य एक स्वतंत्र यहूदी राज्य स्थापित करना था। अरब आबादी ने बढ़ते यहूदी प्रवास का विरोध किया। उन्हें लगा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है। तनाव चरम पर पहुंच गया और यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा तेज हो गई। अंग्रेजों के लिए नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल होता गया। होलोकॉस्ट के प्रभाव ने जायोनी आंदोलन को और तेज कर दिया। दुनिया ने यहूदियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत देखी। इससे फिलिस्तीन के संघर्ष का हल ढूंढने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन की योजना प्रस्तावित की। इस योजना का उद्देश्य अलग यहूदी और अरब राज्य बनाना था। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाना था।
यहूदी समुदाय ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब समुदाय ने इसे अस्वीकार कर दिया। विभाजन योजना के कारण हिंसा बढ़ गई। यहूदी और अरब दोनों संघर्ष के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों ने फिलिस्तीन से हटने की घोषणा की। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का अंत नजदीक आया, तनाव चरम पर पहुंच गया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। इस घोषणा के कारण पहला अरब इजरायली युद्ध हुआ। अरब देशों ने नए बने राज्य पर हमला किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय बदलाव और विस्थापन हुए। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने यहूदियों और अरबों के बीच खुले युद्ध की शुरुआत की। युद्ध के बाद के परिणामों का दोनों आबादी पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ा। भाग 6 1948 का युद्ध और उसके बाद। 1948 के अरब इजरायली युद्ध का इस क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इजराइल विजयी हुआ और उसे संयुक्त राष्ट्र की योजना से ज्यादा क्षेत्र मिल गया। युद्ध के कारण हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। वे पड़ोसी अरब देशों में शरणार्थी बन गए। इस युद्ध ने फिलिस्तीनियों में नुकसान और विश्वासघात की गहरी भावना पैदा कर दी। उन्होंने इस दौर को नकबा या तबाही कहा। विस्थापन और शरणार्थी संकट संघर्ष के मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। कई फिलिस्तीनी अभी भी अपने घरों को लौटने का अधिकार चाहते हैं। नए बने इजराइल राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे दुनिया भर से आए बड़ी संख्या में यहूदी प्रवासियों को अपने में मिलाना था। देश को अपने संस्थानों का निर्माण करना था और अपनी सीमाओं की रक्षा करनी थी। पड़ोसी अरब राज्यों के साथ संघर्ष जारी रहा। 1948 के युद्ध ने भविष्य के संघर्षों का मंच तैयार किया। इसने यहूदी और अरब दोनों समुदायों पर गहरे जख्म छोड़े। शरणार्थियों और क्षेत्रीय विवादों के मुद्दे आज तक अनसुलझे हैं। भाग 7 बाद के संघर्ष और शांति के प्रयास। 1948 के बाद कई संघर्ष हुए। 1956 का स्वेज संकट, 1966 का 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का योम किप्पुर युद्ध। 1978 में कैंप डेविड समझौते ने शांति प्रयास किया। मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते हुए। 2 राज्यीय समाधान का उद्देश्य था। संघर्ष अनसुलझा है। भाग 8 वर्तमान स्थिति। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष अभी भी जटिल और अस्थिर बना हुआ है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली बस्तियां विवाद का एक प्रमुख मुद्दा हैं। फिलिस्तीनी इन बस्तियों को अवैध और शांति के लिए एक बाधा मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। हिंसा और झड़पें आम हैं। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों चल रहे संघर्ष से पीड़ित हैं। रॉकेट हमले, सैन्य अभियान और विरोध प्रदर्शन अक्सर होते रहते हैं। गाजा की नाकेबंदी ने मानवीय संकट पैदा कर दिया है। शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के प्रयास बार-बार विफल रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य भी चुनौतीपूर्ण है। फिलिस्तीनी आंतरिक विभाजन, फतह और हमास के बीच बातचीत को जटिल बनाते हैं। इजरायली राजनीति इस संघर्ष से कैसे निपटा जाए, इस पर बंटी हुई है। मध्यस्थता के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सीमित सफलता मिली है। वर्तमान स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का रास्ता खोजने की जरूरत है। किसी भी स्थायी समाधान के लिए बातचीत, समझौता और परस्पर सम्मान जरूरी हैं। भाग 9 निष्कर्ष। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष इतिहास में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। इसमें जमीन, पहचान और न्याय के जटिल मुद्दे शामिल हैं। शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन असंभव नहीं है। संघर्ष के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इससे दोनों पक्षों की जायज शिकायतों को पहचानने में मदद मिलती है। सहानुभूति और सुनने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।
शांति प्रयासों में मुख्य मुद्दों जैसे शरणार्थी, सीमाएं और यरूशलेम को संबोधित किया जाना चाहिए। बातचीत और समझौता ही समाधान के एकमात्र व्यवहार्य रास्ते हैं। इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के पास हिंसा और भय से मुक्त भविष्य का हक है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और मध्यस्थता रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। अंततः शांति के लिए साहसी नेतृत्व और सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। शांति की यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन जरूरी है। दोनों लोगों को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। दुनिया को एक न्याय संगत और स्थायी शांति हासिल करने के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।